दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और नंबर 2 के नेता अमित शाह की रणनीति जौनपुर लोकसभा सीट पर फेल हो गई। समाजवादी पार्टी ने यहां पर इतने मुस्तैदी के साथ वर्क किया, आपको बता दें कि वोट पैटर्न क्या रहा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक जिस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई गई बहुजन समाज पार्टी को लेकर मिली भगत जो हुई वो सारी गणित फेल हो गई। समाजवादी पार्टी के जो वहां पे कैंडिडेट है बाबू सिंह कुशवाहा बहुत भारी मतों से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से वोट पैटर्न पड़ा, राजनीतिक विशेषज्ञ वहां पर जो पत्रकारों से बात करने के बाद मैं इस रिपोर्टिंग को आपको जस्टिफाई करते हुए बता रहा हूं। आपको बता दूं कि जौनपुर में सबसे पहली गणित जो तैयार की गई कि जो वहां पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दिया। जब तक धनंजय सिंह उस सीट पर जो कि कैंडिडेट थे, धनंजय सिंह की पत्नी बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट, तब तक जो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में दिखाई दे रही थी। तब तक बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने लास्ट ऐन वक्त पर श्रीकला रेड्डी जो धनंजय सिंह की पत्नी उनका टिकट काटती है और यादव समाज के श्याम सिंह यादव को टिकट देती हैं, सिटिंग एमपी को टिकट देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि यादव वोटों को जो कि ध्रुवीकरण किया जाए, बांटा जाए, कुछ यादव श्याम सिंह यादव की तरफ जाए, कुछ यादव सपा की तरफ जाए, ताकि ध्रुवीकरण हो, बंटवारा हो और भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत जाए। ये स्ट्रेटजी अमित शाह और बहन कुमारी मायावती जी की, जहां तक राजनीतिक विशेषज्ञ जो मानते हैं कि इन दोनों लोगों की मिली भगत थी, आपस में बातचीत थी अंदर खाने कि यादव वोटों को किसी तरह से बिखराव किया जाए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को यच मिल सके। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि यादव समाज का वोट जो है कि जौनपुर में एक मुश्त बाबू सिंह कुशवाहा को गया है। जौनपुर में यादव समाज ने पूरी तरह से स्पष्ट, अखिलेश यादव रैली में जैसे ही स्पष्ट किए थे कि बहुजन समाज पार्टी और नंबर 2 के नेता भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के बीच में अंदर खाने हाथ मिला लिए हैं। लगातार ये बयान देने के बाद यादव समाज एक मुश्त जो है कि साइकिल पर चला गया है, साइकिल को नहीं छोड़ा यादव समाज। बाबू सिंह कुशवाहा को बहुत भारी बढ़त मिल गई। अब मैं बताऊं कि यादव मुस्लिम और साथ में जो कि निषाद समाज के साथ मौर्य शाक सैनिक कुशवाहा समाज, वहां पर मौर्य समाज बोला जाता है, कहीं कुशवाहा समाज बोला जाता है जौनपुर में, इनकी बहुत ज्यादा बहुलता है, जनसंख्या है। तो शाक सैनिक कुशवाहा मौर्य और साथ में यादव और वहां पर मुस्लिम समीकरण बिल्कुल एक मस्त हुआ। और साथ में जो है कि दलित समाज का वोट के बारे में बता दूं कि जौनपुर लोकसभा सीट पर दलित समाज का वोट जो है ना तो भारतीय जनता पार्टी को गया है और ना ही समाजवादी पार्टी को गया है। तो निश्चित तौर पर यहां पर भारी बढ़त समाजवादी पार्टी, क्योंकि निषाद कुर्मी थोड़े बहुत जो थे और शाक सैनिक कुशवाहा यादव मुस्लिम ये बिल्कुल एक पैटर्न पर वोटिंग किए हैं हर अपने पोलिंग बूथ पर। वो बाबू सिंह कुशवाहा को पिछड़ों को नेता माना जाता है। दलित समाज में भी अच्छी पकड़ है, लेकिन दलित समाज का वोट इसलिए नहीं टूटा क्योंकि जो कि श्याम सिंह यादव एक ताकतवर नेता माने जाते हैं जौनपुर से। तो उम्मीद थी जो दलित समाज खासकर जाटव समाज को उम्मीद थी कि लड़ाई लड़ रहे हैं बाबू सिंह जो कि श्याम सिंह यादव, इसलिए उनको वोट बहुजन समाज पार्टी को देना चाहिए। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी पर जाटव समाज पूरी तरह से जौनपुर सीट पर एक मुश्त हुआ है और ये इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया। और जो कि आपको बता दिया कि यादव मुस्लिम शाक सैनिक कुशवाहा कुर्मी निषाद समाज और मुस्लिम समाज का वोट, इन जातियों का वोट बिल्कुल एक पैटर्न के मुताबिक एक मुश्त जो है बाबू सिंह कुशवाहा मतलब साइकिल पर चला गया। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पे हो सकती है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी आ सकती है। लेकिन बहुत बड़े अंतर से बताया जा रहा है कि लगभग 60-70 हजार वोटों से बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर की सीट को जीत रहे हैं। इस तरह का समीकरण वहां पर देखने को वोट पैटर्न वोटिंग करने के बाद जो रुझान देखने को मिली इस तरह की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।